सोजत क्षेत्र के NH 162 पर चंडावल थाना क्षेत्र में ट्रॉली और 2 ट्रैक्टरों की भीषण टक्कर में एक महिला की मौत हो गई, जबकि 6 लोग घायल हो गए। जानकारी के अनुसार तेज रफ्तार ट्रॉली ने आगे चल रहे दोनों ट्रैक्टरों को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे ट्रैक्टर सवार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को चंडावल राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि एक परिवार गुजरात से नागौर के पादुकलना जा रहा था, तभी यह हादसा हुआ। घटना के बाद चंडावल SHO अमराराम मीणा मय जाब्ता मौके पर पहुंचे, स्थिति का जायजा लिया। दौसा जिले के नए पुलिस अधीक्षक के रूप में IPS अधिकारी पीयूष दीक्षित ने गुरुवार को विधिवत पदभार ग्रहण किया। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचने पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और पुलिस अधिकारियों ने स्वागत किया। पदभार संभालने के बाद उन्होंने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता जिले में बेहतर पुलिसिंग सुनिश्चित करना होगी। अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास की नीति को मजबूती से लागू करते हुए कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही पुलिस व्यवस्था को अधिक संवेदनशील, जवाबदेह और प्रभावी बनाने पर जोर दिया जाएगा। पिपलू क्षेत्र के मोघिया ढाणी में पिछले 22 दिनों से बिजली सप्लाई बंद होने से परेशान ग्रामीणों ने रानोली उप तहसील कार्यालय पर धरना शुरू कर दिया। धरने में महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल रहे। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि जब तक बिजली बहाल नहीं होगी, आंदोलन जारी रहेगा। ग्रामीणों के अनुसार 29 अप्रैल को आई तेज आंधी में ट्रांसफार्मर खंभे सहित टूट गया था, जिसके बाद से ढाणी अंधेरे में डूबी हुई है। लोगों ने कई बार विद्युत विभाग और जनप्रतिनिधियों से शिकायत की, लेकिन अब तक समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। मोघी ढाणी में लाइट टूट गई खंबा 29 तारीख से, जो कोई सुनाई नहीं कर रहा। मैं यहाँ पर सोमवार का भी आया था, पर यहाँ पर कोई सुनाई नहीं कर रही। और यहाँ पर जब तक लाइट नहीं लगेगी, जब तक धरना देंगे। यहाँ पर मैं लाइट विभाग भी जाया, वहाँ पर भी एप्लीकेशन दे दिए एक, पर सुनाई नहीं कर रही कोई। कार्यालय उप तहसील रानोली में कुछ इनकी बिजली विभाग की जो मांगे थी, इसमें पोल इनका आंधी अंधड़ में गिर गया था, उसके लिए यहाँ पे आए थे। इन्होंने ज्ञापन भी दिया है और ज्ञापन में बताया है कि इन्होंने के पोल गिर गया है। अब इस पोल के लिए मैंने एक्शन साहब को अवगत करवाया है। उन्होंने कहा है कि आज इनके पोल लग जाएगा और आश्वस्त किया है कि आज पोल लगने के बाद इनके विद्युत सप्लाई सुचारू होगी। अलवर में जिला कलेक्टर आरतिका शुक्ला की अध्यक्षता में जिला स्तरीय जनसुनवाई सुबह 11 बजे से जिला कलेक्टर सभागार में चल रही है। जिले भर से सैकड़ों फरियादी पानी, बिजली और अन्य समस्याओं के समाधान के लिए पहुंचे हैं। जिला कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए और मौके पर ही समस्याओं का निस्तारण किया जा रहा है। सभागार के बाहर लंबी कतारें लगी हैं। प्रशासन ने गर्मी को देखते हुए पानी की पूरी व्यवस्था की है। खबर लिखे जाने तक कुल 177 फरियादी जनसुनवाई में पहुंचे थे। राजसमंद में ईंधन बचत और पर्यावरण संरक्षण को लेकर शुरू किए गए अभियान से अब कांकरोली पुलिस थाना भी जुड़ गया है। प्रधानमंत्री की अपील से प्रेरित होकर बुधवार रात थाना इंचार्ज सरोज बैरवा ने पुलिस जवानों के साथ शहर में साइकिल गश्त की और आमजन को ईंधन बचाने और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। पुलिस टीम ने शहर के प्रमुख इलाकों में साइकिल से गश्त करते हुए लोगों को पैदल चलने और साइकिल उपयोग के फायदे भी बताए। थाना इंचार्ज ने कहा कि इस पहल से पर्यावरण संरक्षण के साथ स्वास्थ्य लाभ भी मिलेगा और आगे भी साइकिल गश्त जारी रहेगी। तो पीएम मोदी की अपील का देखिए असर यहां पर साफ तौर पर दिखाई दिया। कांकरोली थाना पुलिस ने साइकिल रैली निकाली। एक तरीके से आमजन को यहां पर संदेश दिया गया। स्वास्थ्य लाभ के लिए साइकिल चलाने की अपील भी की गई। तो एक तरीके से लोगों को संदेश देने के साथ लोग खुद भी जागरूक रहें। जागरूकता संदेश यहां पर इन अधिकारियों के द्वारा दिया गया है। ईंधन बचत का संदेश दिया गया है। पीएम मोदी की अपील का जो है हर जगह असर अब देखने को मिल रहा है। जो हमारी माननीय राजस्थान सरकार है, सर्वोच्च न्यायालय, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार और हमारे एसपी साहब के नेतृत्व में राजसमंद जिस तरह से आज कलेक्टर साहब ने भी एक नवीन पहल करी ईंधन बचाने के लिए, जो अंतर्राष्ट्रीय संकट का जो ईंधन का जो अभी जो मसला है, उसको देखते हुए हम सभी ने हमारी भागीदारी जो भी हम कर सकते हैं वो करने का पूरा भरसक प्रयास किया है।
जिस तरीके से कोई पैदल चल के और कोई बसों से और कोई साइकिल से, तो हमने भी ये मुहिम ली है कि अब हम अधिकतर पैदल गश्त और साइकिल पे गश्त करेंगे, जिससे कि एक आम लोगों को भी प्रेरणा भी मिले, साथ ही हमारी भी लोगों में भागीदारी रहे और हमारी भी जो मुहिम है उसमें हमारी। जैसलमेर में राज्य पक्षी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण को समर्पित गौड़ावड़ दिवस का आयोजन जैन उत्कर्ष भवन में किया गया। कार्यक्रम में राज्य के वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जहां उनका फूलमाला और साफा पहनाकर भव्य और जोरदार स्वागत किया गया और गौड़ावड़ की तस्वीर भेंट कर सम्मानित भी किया। कार्यक्रम में विधायक छोटू सिंह भाटी, भाजपा जिलाध्यक्ष दलपत हिंगड़ा और भाजपा प्रदेश मंत्री आयदान सिंह सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इस अवसर पर गौड़ावड़ संरक्षण और पर्यावरण जागरूकता को लेकर विभिन्न गतिविधियां आयोजित की गईं, जिसमें कि बड़ी संख्या में विद्यार्थी, पर्यावरण प्रेमी और वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी शामिल हुए। झुंझुनू में पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ शुक्रवार को नारनूद गांव पहुंचे, जहां उन्होंने विधायक राजेंद्र भांबू के भाई जगेंद्र सिंह भांबू के निधन पर शोक जताया। धनखड़ ने दिवंगत के चित्र पर पुष्प अर्पित कर परिजनों को सांत्वना दी। शोक सभा में उनका सादगी भरा अंदाज भी देखने को मिला, जब उन्होंने अलग से लगाए गए सोफे पर बैठने के बजाय ग्रामीणों के बीच सामान्य रूप से बैठना पसंद किया। इस दौरान उन्होंने विधायक राजेंद्र भांबू के सरल स्वभाव की सराहना करते हुए कहा कि जिस व्यक्ति में घमंड और गुस्सा ना हो और जो हर समय लोगों के लिए उपलब्ध रहे, उससे बेहतर जीवन कोई नहीं है। सभा के बाद धनखड़ अपने पैतृक गांव के ठाना के लिए रवाना हो गए। जैसलमेर में गुरुवार को राजस्थान के राज्य पक्षी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड गौड़ावड़ के संरक्षण और संवर्धन के लिए आयोजित गौड़ावड़ दिवस उत्साहपूर्वक मनाया। इस अवसर पर राज्य के वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने डेजर्ट नेशनल पार्क स्थित समसुदासरी चौकी का दौरा किया, गौड़ावड़ ब्रीडिंग सेंटर का भी निरीक्षण किया और गौड़ावड़ प्रतिमा का अनावरण किया। उन्होंने पीपल का पौधा लगाया और विधायक छोटू सिंह भाटी ने राज्य वृक्ष खेजड़ी का पौधारोपण किया। मंत्री शर्मा ने डेजर्ट नेशनल पार्क में सफारी की, जहां रेंजर वसनाराम ने उन्हें राज्य पक्षी, उसकी प्राकृतिक आवास और प्रजनन प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी। सबसे पहले तो मैं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि 2025 में विधानसभा सत्र के दौरान अनुदान मांगों पर उनके निर्देशानुसार 21 मई को जो हमारा राज्य पक्षी है गोडावन, उसका दिवस मनाने की घोषणा राजस्थान विधानसभा में की गई थी और उसी की परिणति है कि आज जैसलमेर में एक भव्य कार्यक्रम वन विभाग द्वारा इस गोडावन दिवस के शुभ अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। साथ ही साथ मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी को, जिन्होंने मन की बात के 133वें संस्करण में गोडावन के संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण बात रखी। और साथ ही साथ मैं बधाई और धन्यवाद देना चाहूँगा उन NGOs को और विशेष रूप से वन विभाग की टीम को, जो गोडावन प्राय विलुप्त हो चुका था, उसके संरक्षण में एक महत्वपूर्ण कार्य और महत्वपूर्ण भूमिका हमारे वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी कर रहे हैं। साथ ही साथ उन ग्रामवासियों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा और हमारी जो ADS की कमेटी है, जिसको हम ग्राम विकास प्रबंध समिति कहते हैं, वो समय समय पर इस गोडावन के संरक्षण के लेकर के एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। देखिए, हमारा राज्य पक्षी है गोडावन और विशेष आज यहाँ पे जो गोडावन का ये बढ़िया मूर्ति, इसका अनावरण भी किया है और ये पूरा संरक्षित क्षेत्र है DNP का। तो यहाँ कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो हमारे यहाँ आवश्यक रूप से जो इस प्रकार के वन्य जीवों के चलने फिरने के लिए जो आवश्यक चीज़ें हैं, उनको सब मेंटेन रखने के लिए कैसे आगे रह सकते हैं, इस संबंध में चर्चा की जाएगी। और इस दिन विशेषकर पर्यावरण और गोडावन का दिन है और माननीय मंत्री जी पधारे हैं और जैसलमेर की जनता की ओर से, यहाँ के सभी लोगों की ओर से आपका बहुत बहुत भावना स्वागत करते हैं। आज हमने देखा बाकायदा इंडस्ट्री में हमारा यही संदेश था कि इस प्रकार हमारी रेगिस्तान की ओरिजिनलिटी चलती रहे। आज सुदासरी में क्या कुछ कार्यक्रम का आयोजन किया गया? तो कार्यक्रम तो आपने देख लिया, गोडावन के लिए हमने गोडावन का वितरण
बालोतरा में पेयजल संकट को लेकर लोगों का आक्रोश आंदोलन में बदल गया है। आरएलपी नेता थान सिंह डोली के नेतृत्व में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया गया। धरने में महिलाओं, युवाओं, ग्रामीणों सहित सैकड़ों लोग शामिल हुए और सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का कहना है भीषण गर्मी में कई क्षेत्रों में पानी की गंभीर किल्लत बनी हुई है, जिससे आम जन परेशान है। लोगों ने नियमित जल आपूर्ति, टैंकरों की संख्या बढ़ाने और स्थायी समाधान की मांग करते हुए चेतावनी दी है। समस्या हल होने तक आंदोलन जारी रहेगा। देखिए, बालोतरा सहित पूरे प्रदेश में पीने के पानी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है और कहीं पीने का पानी नहीं है। कई बेजुबान जानवर दम तोड़ रहे हैं। लोग हैं, आमजन दो हजार रुपये एक टैंकर के देकर ला रहे हैं और पिछले कई जगहों पर बालोतरा में 2 महीने 3 महीने से सप्लाई नहीं आई। अभी मेरे पास नीलम सिनेमा के पीछे की महिलाएं आई, उनके यहाँ 7 महीने से पीने का पानी नहीं आया। जिस बालोतरा को डिजिटल और पेट्रोकेमिकल हब और बड़ी औद्योगिक नगरी बनाने की बात की जा रही है, उस बालोतरा में अगर पीने का ही पानी नसीब नहीं है और जब या फिर कहीं कॉलोनी में आता है तो वो गंदा पानी आता है। इस सभी बातों को लेकर आज जलदाय विभाग के आगे हम लोग धरने पर बैठे हैं। श्री डूंगरगढ़ में नकली नोट छापने का बड़ा खुलासा हुआ है, जहां पर नेशनल हाईवे स्थित एक होटल के कमरे में 500 रुपए के नकली नोट छापे जा रहे थे। पुलिस ने छापेमारी के दौरान 156 नकली नोट बरामद किए हैं और मौके से 4 युवकों को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई में 2 प्रिंटर, कटर और चमकीली टेप भी जब्त की गई है। तो वहीं पुलिस के अनुसार होटल में ही नोट छापने का काम चल रहा था और पूछताछ में बड़े गिरोह से जुड़े होने की संभावना जताई जा रही है। मामले में आगे जांच जारी है और कोटगेट थाने में प्रकरण दर्ज किया जाएगा। और जयपुर से खबर, एडीसीपी स्टालोक कुमार सिंघल के सुपरविजन में हुई कार्रवाई। आदर्श नगर थाना पुलिस ने वाहन चोरी की वारदात करने वाले को काबू किया है। शिबू, सुरेश कुमार सोनी और रवि शर्मा को गिरफ्तार किया गया है। पिकअप चोरी की वारदात का प्रकरण कायमी के दिन ही किया खुलासा। परिवादी के नौकर द्वारा ही दिया गया था वारदात को अंजाम। चोरी गई मुर्शीदनगर दौसा से पिकअप की बरामद एवं एक एक्टिवा स्कूटी भी बरामद की गई है। तो देखिए, पिकअप और जो है स्कूटी को बरामद किया है। पिकअप चोरी की वारदात का खुलासा किया गया। वाहन चोरी की वारदात करने वाले आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। पिकअप चोरी की वारदात का प्रकरण का खुलासा किया है पुलिस ने। वाहन चोरी की वारदात करने वाले को काबू किया गया है। राजसमंद जिले के 73 जनजाति गांवों में धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत सरकार अब योजनाओं का लाभ सीधे ग्रामीणों तक पहुंचाएगी। कलेक्टर अरुण कुमार हसीजा ने बताया कि लोगों को अब दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और गांवों में तैनात आदि कर्मयोगी योजनाओं का लाभ पात्र परिवारों तक पहुंचाएंगे। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में बताया गया कि अभियान के तहत कौशल विकास, रोजगार, बिजली, पेयजल, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का 100% लाभ सुनिश्चित किया जाएगा। 21 से 23 मई तक गांवों में जनसुनवाई शिविर लगाकर मौके पर ही समस्याओं का समाधान किया जाएगा। सबसे दूर सबसे पहले ये विजन है पीएम जनमन महाअभियान का, यानी प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। ये जो भारत पूरे देश में चलने वाला अभियान है और इस अभियान के तहत जो आदिवासियों में भी सबसे ज्यादा आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, सामाजिक रूप से पिछड़े हैं और भौगोलिक रूप से भी दूरस्थ स्थानों पर रहते हैं, उनको प्राथमिकता दी गई है, जिसे प्रिमेटिव वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स कहा गया है। तो ऐसे हमारे जिले में 73 गांव हैं। इन 73 विलेज जो कि 5 पंचायत समितियों में हैं, जो अमनौर, कुंभलगढ़, देलवाड़ा, राजसमंद और रेलमगरा। तो इन 73 गांव में ये अभियान 18 मई से शुरू हुआ है, जो कि 25 मई तक। टिटवाना में अतिरिक्त जिला कलेक्टर विकास मोहन भाटी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समीक्षा समिति एवं जिला स्तरीय सलाहकार समिति की त्रैमासिक बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। बैठक में जिले के विकास
बैंकिंग सेवाओं के विस्तार और सरकारी योजनाओं की प्रगति पर चर्चा की गई। बैंकिंग सेवाओं के विस्तार, CD रेशियो सुधार, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुद्रा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, PM फसल बीमा, PM विश्वकर्मा योजना, PM स्वनिधि योजना और स्वयं सहायता समूहों के ऋण आवेदन सहित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई। बैंक प्रतिनिधियों को निर्देश दिए गए कि वे पात्र लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ समय पर और संवेदनशीलता के साथ पहुंचाएं। बैठक में अग्रणी जिला प्रबंधक नवेंदु कुमार, भारतीय रिजर्व बैंक नाबार्ड के प्रतिनिधि, क्षेत्रीय बैंक प्रबंधक और संबंधित विभागों के जिलाधिकारियों ने भाग लिया। केकड़ी के सावर थाना क्षेत्र के रात्या गांव में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच हुई हिंसक झड़प में एक पक्ष के 5 लोग घायल हो गए। घायलों ने फायरिंग का आरोप लगाया। हालांकि पुलिस ने इसकी अभी पुष्टि नहीं की है। जानकारी के अनुसार लाड़ा देवी गुर्जर सहित 5 लोग घायल हुए, जिनमें से 2 को सावर अस्पताल और 3 को केकड़ी जिला अस्पताल रेफर किया गया। तो वहीं परिजनों का आरोप है 50-60 लोग मुंह ढककर पहुंचे थे और हमला किया। वहीं फायरिंग भी की गई। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। जयपुर से खबर, राज्यपाल से नवनियुक्त कुलगुरु प्रोफेसर मदन सिंह राठौर ने की शिष्टाचार भेंट। गुरुवार को लोक भवन में महाराजा सूरजमल ब्रिज विश्वविद्यालय भरतपुर के नवनियुक्त कुलगुरु ने मुलाकात की है। कुलगुरु बनने के बाद प्रोफेसर राठौर की राज्यपाल से ये पहली शिष्टाचार भेंट थी। तो राज्यपाल से नवनियुक्त कुलगुरु ने शिष्टाचार मुलाकात की तस्वीरें और देखिए यहाँ पर बातचीत भी हुई। राज्यपाल से जब मुलाकात करने पहुंचे नवनियुक्त कुलगुरु, जालौर के सांचौर में जालौर पुलिस के महिला सुरक्षा संकल्प अभियान के तहत कालिका पेट्रोलिंग यूनिट ने महिलाओं और बालिकाओं पर अभद्र टिप्पणियां करने और अश्लील इशारे करने वाले 3 मंचलों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों पर BNS की धारा 126 और 170 के तहत कार्रवाई की गई है। गिरफ्तार आरोपियों में अशोक कुमार, कमलेश और विक्रम शामिल हैं। महिला अपराध अनुसंधान सेल की सक्रिय महिला पुलिसकर्मी राजल और इंदिरा ने इस कार्रवाई में अहम भूमिका निभाई है। पुलिस ने कहा, अभियान लगातार जारी रहेगा। सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं से अभद्रता करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।